नमस्कार दोस्तों, पत्रों के बारे में बात करते हैं। पत्र कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कैसे लिखना चाहिए? पत्र लिखना अपने आप में एक कला है। जीवन में पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला बन गई है। पत्र अपनी भावनाओं एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ साधन है। भले ही सोशल मीडिया का दौर हो, लेकिन पत्रों की अपनी अहमियत बनी हुई है। हमें अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पत्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उनसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे भी हमारे पास कर बैठ कर हमसे बात कर रहे हों। अच्छा पत्र लिखना एक कला है और इस कला को अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। तो कैसे अच्छा पत्र लिखें, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रमुख रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, और ये दो प्रकार के कौन कौन से हैं? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। दो प्रकार के जो पत्र हैं उनमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र कौन कौन से श्रेणी के हैं या वर्ग के हैं? पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं इस तरह के जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है। व्यक्तिगत परिचय नहीं होता, जैसे पुस्तक विक्रेता है, सरकारी अधिकारी है, कोई प्रधानाध्यापक हैं, संपादक आदि हैं। इस तरह के जो पत्र होते हैं जो पूरे तरह से शासकीय तंत्र में लागू होते हैं, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय होता है। जैसे माता के लिए, पिता के लिए, भाई बहन, मित्र आदि के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, इसमें ये पत्र लिखे जाते हैं वो पूरी तरह से आत्मीय पत्र होते हैं, जिनसे हम आत्मीय रूप से जुड़े होते हैं, वह अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण लिख लें। औपचारिक पत्र के उदाहरण में देखें, बहन की शादी के कारण विद्यालय से अवकाश का प्रार्थना पत्र, प्रधानाध्यापक महोदय को या प्राचार्य को पत्र लिखना है जिसमें अंग्रेजी विषय की पढ़ाई ना होने का उल्लेख हो, या एसपी साहब को लिखना है कि परीक्षा का समय आ गया और लाउड स्पीकर बज रहे हैं। इसी तरह अनौपचारिक पत्र में बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर या मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखते हैं। छोटे भाई को व्यायाम के बारे में पत्र लिखते हैं। पिताजी से पैसे मंगाने के लिए, मनी ऑर्डर के लिए पत्र लिखते हैं। ये सारे पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो दो प्रमुख प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी पत्रों संबंधित वीडियो?